आदर्श कोऑपरेटिव के सारे डायरेक्टर्स वगैरह जेल में हैं, लेकिन एक समस्या ये उत्पन्न हो गई है अध्यक्ष जी कि उसकी जो संपत्ति थी उस संपत्ति मेरे क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान और पूरे देश में आदर्श सोसाइटी द्वारा लोगों के जो पैसे ले लिए और उन्हें वापस नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी जेल में है, सरकार ने लिक्विडेटर नियुक्त किया है, लेकिन ईडी, डीआरआई और अन्य विभागों द्वारा आदर्श की सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, जब लिक्विडेटर से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे पास में कुछ है ही नहीं तो मैं दूंगा क्या। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जैसे यश बैंक को उबारा उसी तर्ज पे आदर्श सोसाइटी पे भी प्रशासक नियुक्त करके अध्यक्ष महोदय उनकी अटैच प्रॉपर्टी को फ्री करके जो पैसा है उस पैसे को वापस गरीबों को लौटाया जाए, तभी जाके गरीब सुख शांति और समृद्धि से जी पाएगा। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी महाघोटाला कब मिलेगा? आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों का पैसा यानी गाढ़ी कमाई। इस घोटाले को बड़ी ही जालसाजी के साथ नीचे से लेकर ऊपर तक नेता और सियासतदानों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। देश के 28 राज्यों में 809 शाखाएं खोली गई। 8 साल में 20 लाख से ज़्यादा लोगों से ठगी और फिर 14,000 करोड़ के महाघोटाले को अंजाम दिया गया। इस घोटाले के सबसे अधिक पीड़ित 70% अकेले देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घोटाले की जिसकी पोल राजस्थान की एसओजी ने ही खोली और आज तक कितने पीड़ित बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि आदर्श के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया गया उनका पैसा कब मिलेगा, आखिर मिलेगा भी। शासन प्रशासन ने घोटाले की पोल खुलने के बाद इसके संचालकों को गिरफ्तार किया। कुल बड़ी 11 गिरफ्तारियां हुई, बहुत सी रकम जब्त की गई और इसके समापन के लिए टीम का भी गठन किया गया ताकि इसके पास जो संपत्तियां थी उन्हें जब्त करके निवेशकों के हित सुरक्षित किए जाएं। लेकिन अभी तक निवेशकों का कितना भुगतान हो पाया है और जिनका बचा है क्या मिल पाएगा? घोटाले की कहानी से पर्दा उठाने के लिए हमें मीडिया के अंदर मौजूद सभी तथ्यों को संकलित करके पूरे मामले को तथ्यों समेत समझना होगा, जिसे समझने के लिए आपको जानना होगा कि आदर्श सोसाइटी घोटाला है क्या। हाल ही में इस घोटाले के बारे में चर्चाएं बंद हो गई हैं, लेकिन कितने लोगों का पैसा मर गया उसका भी लोगों को एहसास होना चाहिए। हो सकता है आप पीड़ित हों तो आपको कमेंट करके बताना चाहिए। आज तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने लोगों का पैसा वापस किया गया, ये सवाल अभी तक बहुत ज़्यादा पूछे जाने चाहिए थे लेकिन पूछे नहीं गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को अंजाम देने के लिए किस गणित को अपनाया गया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती थी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, क्या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा निवेशकों का पैसा वापसी संभव है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा कब मिलेगा, जैसे बहुत से सवाल और बहुत से लोगों की शंकाएं जायज़ हैं। हम कुछ सवाल और कुछ तथ्यों के समेत इन शंकाओं के समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझना होगा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कोऑपरेटिव यानी आपसी सहयोग को बनाने हेतु स्थापित की गई कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात की राजधानी गांधीनगर के बड़ोस में अहमदाबाद में है। इसकी स्थापना सुकेश मोदी, कहीं कहीं मुकेश मोदी भी मिलता है, और राहुल मोदी इसके प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए। स्थापना के बाद से सोसाइटी ने 31 अगस्त 2016 तक देश के 28 राज्यों में 806 शाखाएं यानी ब्रांच खोली। इनमें से 309 राजस्थान में खोली गई। सोसाइटी की पहली शाखा 1999 में सिरोही में खुली। इसके बाद के वर्षों में विस्तार होता गया और सोसाइटी बढ़ती गई, क्योंकि कुछ निवेशकों का सैकड़ों का पैसा आता और पुराने
गिने चुने लोगों का पैसा वापस होता जाता तो किसी को भनक भी ना लगी इस पूरे मॉडल की। यह देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते ही देखते बन गई। यह सोसाइटी के लेन देन और पैसे जमा कराने और निकालने का लेन देन करना शुरू करती है। पैसा सोसाइटी के पास अपने मेंबर से आता था, जिसके बाद लोगों को उच्च दरों पर लोन दिया जाता था और लाभांश को शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता। कुछ तथ्यों के मुताबिक सोसाइटी की ओर से लोगों को ज़्यादा ब्याज देने का झांसा दिया जाता। सोसाइटी के इसी झांसे में आकर देश भर में 8 वर्षों में ये सोसाइटी बहुत तेज़ी से फली फूली और 20 लाख लोगों ने 14,800 करोड़ रुपए इस सोसाइटी में निवेश कर दिया, यानी वापसी की उम्मीद में। निवेशकों को बताया गया कि उनकी निवेश की हुई राशि बड़ी कंपनी और लोगों को ऊंची दर पर लोन के रूप में दी जाती है, जिसका अधिकतर लाभ उन लोगों को मिलता है। लोग निवेश करते रहे क्योंकि पुराने लोगों का पैसा उस समय वापस आ रहा था, यानी जमा करने वालों की संख्या ज़्यादा थी, निकालने वाले की कम। तो जाहिर सी बात है, एक उदाहरण से आप समझिए, आपके पास 100 लोगों के निवेश से 1,000 रुपये आता है और आपको 10 लोगों का 100 रुपया भुगतान करना है, तो कंपनी यानी सोसाइटी के पास 900 बचते हैं। ये धंधा तब तक चलता रहा। लेकिन अब सवाल उठता है, घोटाला पहली बार आया कब? 14,800 करोड़ का घोटाला 8 वर्षों में लोगों से लालच और झांसा देकर रकम बहुत इकट्ठा कर ली गई। सोसाइटी के संचालकों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर 45 फर्जी कंपनियां खोलकर सोसाइटी में निवेश की गई राशि यानी 12,414 करोड़ रुपए इन्हीं फर्जी कंपनियों को लोन देने के लिए दिखा दिया, यानी रियल में लोन नहीं दिया गया, केवल कागज़ों पर ये लोन रहा। कुछ न्यूज़ आर्टिकल और तथ्यों में पता चलता है कि सोसाइटी में हुए निवेश से संचालकों के द्वारा देश भर में कई संपत्तियां खरीदी गईं। अब बात आती है इस महाघोटाले की, ये उजागर कैसे हुआ? बात उस समय की है जब सोसाइटी ने लोगों से निवेश करवाया, लेकिन समय होने पर पैसे वापस नहीं किए गए, तो देश भर के सोसाइटी के लोगों का विश्वास टूटने लगा और जगह जगह पर शिकायत दर्ज होने लगी, जो अमूमन चिटफंड कंपनियों में होता है। लेकिन हम आपको बता दें, ये पोंगी स्कीम थी, तो जाहिर सी बात है इसमें घोटाले को देखकर अंजाम दिया गया। अगर आप नहीं जानते हैं बर्ड्स एक्ट 2019 और पोंगी स्कीम क्या है, उसके लिए वीडियो आपको इसी लाइन में नीचे मिल जाएगा, देखकर आप समझ सकते हैं। हम आते हैं कि घोटाला उजागर होने की तिथि 26 मई 2018 की है, जब लोगों की शिकायतों पर एसओजी यानी राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जब छानबीन की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो बहुत बड़ा कोऑपरेटिव घोटाला है और इसकी जड़ें सबसे ज़्यादा राजस्थान को प्रभावित करती हैं। पूरे निवेशकों में से 70% निवेशक अकेले यहीं के थे, जिसके बाद आनन फानन में वहाँ की सरकार और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए संपत्तियों की कुर्की करनी शुरू कर दी। बहरहाल जब कुर्कियाँ हुई, घोटाला सामने आया तो पीड़ित की संख्या और बढ़ती गई। चैन पर चैन जुड़कर महाघोटाला सोसाइटी के रूप में सबसे पहले यही सामने आया। अब इस संबंध में कुछ कहना असंभव है। मामला न्यायालय में चल रहा है। फैसला आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वापसी कब होगी, कैसे होगी, सेबी के द्वारा होगी, सीआरसी के द्वारा होगी या स्थानीय प्रशासन संपत्ति कुर्क करके वापस करेगा। फिलहाल संपत्ति और सोसाइटी को समापन करने के लिए लिक्विडेटर यानी परिसीमन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पैसे को संपत्ति का आकलन करके बेच के जमा करेगा ताकि पैसा वापस कराया जा सके। हर सरकार चाहती है पैसा वापस हो। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहित पूरे भारत में आदर्श कोऑपरेटिव के कई लोग उस सोसाइटी ने पैसा जमा करके उनको वापस नहीं दिया। आदर्श कोऑपरेटिव के सारे डायरेक्टर्स वगैरह जेल में हैं, लेकिन एक समस्या ये उत्पन्न हो गई है अध्यक्ष जी कि उसकी जो संपत्ति थी उस संपत्ति पे डिपार्टमेंट अलग अलग सारे उनको फ्रीज कर दिया। लिक्विडेटर नियुक्त किया हुआ है,
लेकिन लिक्विडेटर कोई काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास में कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी है नहीं। मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा, क्या सभी डिपार्टमेंट को बिठा के मंत्री समूह बना के आदर्श कोऑपरेटिव के जो लोग हैं उन लोगों को राहत देने के लिए कोई विषय चलाया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर और अच्छा प्रश्न किया है। ये कई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो लोगों का पैसा लेकर पैसा नहीं दे रही जी। इस पर बहुत संज्ञान लेकर उन जमाकर्ताओं को कैसे मिल सकता है पैसे, इस पर। लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा जिन जिन का फंसा है उन्हें अभी न्यायालय पर भरोसा करते हुए इंतजार करना चाहिए और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए ताकि उनके मामले को बार बार महत्व दिया जाए। अब तक इस ग्रुप की 3000 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया गया है। मामला न्यायालय में होने से वसूली नहीं हो सकी है। कोर्ट से मामले का निस्तारण होने पर आयकर विभाग का इन संपत्तियों पर अधिकार होगा। इसके बाद यह स्थितियां स्पष्ट होंगी कि निवेशकों का आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा कैसे और क्यों मिलेगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव ने मामले पर निगरानी रखने के लिए लिक्विडेटर यानी इन्हें बेचकर पैसा इकट्ठा करने वाले संस्थान को नियुक्त किया है, जिसके पास आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्तियों को नीलाम कर निवेशकों के पैसे लौटाने की जिम्मेदारी है। ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। फिलहाल न्यायालय हमेशा देर से सही लेकिन समुचित न्याय करता है। जिन लोगों को पैसा फंसा है बहुत जल्द वो भी आएगा। अगर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कोई भी अपडेट आते हैं तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे और हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। आप पीड़ितों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं ताकि वो समझें और आगे आवाज़ उठती रहे। शासन प्रशासन को भी पूरे मामले में गौर करते हुए पीड़ितों को न्याय देना चाहिए और जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश में आवाज़ अपनी हिस्सेदारी यानी समर्थन जाहिर करना चाहिए। विशाल की रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।